सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का भूगोल का एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके छत्तीसगढ़ के संलग्न राज्य और जिले से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीजीपीएससी में खास करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारे क्वेश्चन जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो सारे के सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ के कितने जिले भू अवस्थित थे? देखिए, भू अवस्थित जिले के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, और वर्ष 2020 की स्थिति में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 10। 10 क्यों आंसर होगा? क्योंकि 2020 की स्थिति में बोला है, और अभी की बात करें वर्तमान समय की तो अभी 11 है। याद रखना है आपको, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में 11 भू अवस्थित जिले हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से 10 होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, छत्तीसगढ़ में अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है। देखिए, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, और जब एग्जाम में पूछा गया था तो इसका आंसर 18 था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 22। 22 ऐसे जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2017 के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था, और उस समय आंसर क्या था? 18 था। अभी क्या है? 22 है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और सीमा साझा करता है? देखिए, दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा, तो कौन सा राज्य स्थित है दक्षिण पश्चिम में? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए, ऑप्शन में क्या क्या दिया है? केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। दक्षिण पश्चिम, तो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम में स्थित है, जबकि दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना स्थित है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्या है, यहाँ पर आंसर हम महाराष्ट्र ही लेंगे। ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है? जो दिया गया है वही, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है 2021 में, और ऑप्शन में कुछ इस प्रकार दिया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? महाराष्ट्र होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, तीनों राज्यों की सीमा से संलग्न जिला कौन सा है? देखिए, तीनों राज्यों से संलग्न कौन सा जिला है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलरामपुर। बलरामपुर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, 3 राज्यों से लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के पश्चिम में स्थित है और इसके साथ सीमा साझा करता है? अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है आपके पश्चिम में स्थित है, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है, बाकी आपको पूरा अच्छे से देख लेना है कि कौन सा राज्य किस दिशा में स्थित है। एग्जाम में कैसा प्रश्न आ रहा है, प्रश्न को भी समझना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया 2020 से की स्थिति में पूछ दिया गया था, तो उस प्रकार प्रश्न को भी समझना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का संलग्न जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के साथ जो है बलरामपुर जिला संलग्न है। छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है, जो कि बलरामपुर जिला को स्पर्श करता है। महत्वपूर्ण है, सीजीपीएससी ने अपने एपी जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपी का मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, प्रदेश में सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला है। सबसे कम अंतरराज्यीय, देखिए सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला, तो ये तो आंसर आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धमतरी। धमतरी जिला उड़ीसा राज्य की सीमा से संलग्न है, जिसकी सीमा रेखा सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा रेखा है। तो धमतरी आप देखेंगे थोड़ा सा लगा हुआ है, तो धमतरी का क्या है, थोड़ा सा ही भाग जो है उड़ीसा से लगा है, तो सबसे कम है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, छत्तीसगढ़ के साथ निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी सीमा जुड़ी है? किस राज्य की जुड़ी है? तो उड़ीसा की। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है, तो याद रखिएगा इसको भी। अगला प्रश्न देखते हैं।
अब है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा क्रम का राज्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ गया है, जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है तब से छत्तीसगढ़ जो है 9वें नंबर पे आ गया है, 9वें नंबर के क्रम में आ गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और लेह लद्दाख का भाग भी अलग है। तो यहाँ पर 10वें स्थान से 9वें स्थान पर आ गया है छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, इस राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है? तो इस राज्य की अंतिम सीमा देखिए यहाँ पर किस जिले से बोला है, ध्यान रखिएगा शब्दों को, जिले की बात कहा है यहाँ पर, तो आंसर क्या हो जाएगा? सुकमा। अब यहाँ पर स्थान का नाम भी दे दिया गया है कोंटा करके, लेकिन आंसर नहीं होगा, सुकमा होगा, क्योंकि जिला यहाँ पर पूछा है। स्थान पूछा रहता तो हम यहाँ पर कोंटा लेते, लेकिन यहाँ पर जिला पूछा है इसलिए सुकमा। ऐसे ट्रिकी प्रश्न को आपको ध्यान देना है एग्जाम हॉल में, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ जो है 7 राज्यों से घिरा हुआ है। 7 राज्य आंसर हो जाएंगे। कौन कौन से राज्य? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा इन 7 राज्यों का नाम। उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व में है, उड़ीसा पूर्व में है, ये याद रखिएगा। झारखंड जो है आपके उत्तर पूर्व में है, झारखंड उत्तर पूर्व में। उसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश, वो आपके उत्तर में है। इस प्रकार याद रखिएगा उत्तर प्रदेश उत्तर में है। उत्तर पश्चिम में कौन है? तो मध्य प्रदेश। इस प्रकार उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश है। फिर यहाँ पर पश्चिम में कौन है? तो महाराष्ट्र है। एग्जाम में ऑप्शन देखकर भी आप आंसर दीजिएगा। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको, तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र बताया था, तो एग्जाम में ऑप्शन भी देखना है आपको। फिर यहाँ पर देखिए तेलंगाना की बात करें तो दक्षिण पश्चिम में है, तेलंगाना दक्षिण पश्चिम में। और फिर हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश के तो वो दक्षिण में है, कुछ इस प्रकार। तो ये जो है आपका रियल में है, लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन के हिसाब से देख के आंसर देना होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से लगी हुई है? तो महाराष्ट्र से लगी सीमा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के 5 जिला जो है, 5 जिला का सीमा जो है महाराष्ट्र से लगी हुई है। कौन कौन सा? तो राजनांदगांव है पहला, तो दूसरा है मोहला मानपुर और अंबागढ़ चौकी, फिर तीसरा है कांकेर, चौथा है नारायणपुर और 5वां है बीजापुर। तो इस प्रकार जो है 5 जिला जो है वो आपके महाराष्ट्र के सीमा से लगा हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सभी जानना आपको। तो यही प्रश्न जो मैंने अभी आपको बताया, जो 12 प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा ये जो मैंने बताया है अपडेटेड डाटा के अकॉर्डिंग बताया है, जो अभी वर्तमान में है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं किसी प्रकार का वीडियो हम और लेकर आए और आपकी मदद करें आने वाले एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को आप लाइक करें। और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।